अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि आज का दिन आप सब के लिए अमन सलामती और खैर आफ़ियत वाला हो। तो अभी है जी मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग ही आपको पता है मैं अपनी व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जी अपनी बेटी की डॉल को, जिसे उसने फ्लावर्स के नीचे सुला के तो फिर रात को खुद जाके सोई। और ये मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा कि चलें इससे भी मैं अपनी वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी इशराक का टाइम हो गया है, सनराइज़ हो रहा है और मॉर्निंग के टाइम की तो क्या ही बात है। इधर जी इशराक का टाइम हो गया। इशराक के 2 नफल पढ़ने का सवाब एक उम्र करने के बराबर है। अगर आप लोग फजर की नमाज से लेके अपना टाइम इशराक तक इबादत में गुजारते हैं, साथ में इशराक के 2 नफल पढ़ लेते हैं, तो उसका एक उम्रा करने के बराबर सवाब मिलता है। तो यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बीच में थोड़ा ना वेदर चेंज लग रहा था, जैसे गर्मी हो गई है, फिर एकदम से ठंडी हवाएं चलने लगी। शुक्र है, मैं कह रही थी कि मैंने जो सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने रखे नहीं है वापस, तो नहीं तो फिर कुछ ना कुछ निकालना पड़ता, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ठंडी हवाओं से ज़रा घर में भी ठंड हो गई है। तो फिर मैंने कहा कि चलें जी, जाती सर्दियों की एक सौगात जो है, लास्ट साग भी थोड़ा सा रहता है और ये आखिरी में ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ साग का, और ख़त्म भी हो जाएगा। और ये जो होती है डिश सर्दियों में ही खाने की होती है, सर्दियों में इसका खाने का दिल करता है। तो मज़ेदार सा साग यहाँ पे हो गया है रेडी। साथ में हो रहे हैं पराठे, क्योंकि जब गर्मी आ गई ना उसमें दिल नहीं करता फिर। ये जी इधर हस्बैंड ने जो अपने मोबाइल पे अलार्म लगाया हुआ है उनका मोबाइल बोल रहा है, और मैं जाके मोबाइल फिर बंद कर देती हूँ। जब ब्रेकफास्ट रेडी होता है तो फिर मैं उनको उठा देती हूँ। यहाँ पे मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और जो कि अभी हम करने लगे हैं। तो उसके बाद की जो रूटीन है वो मैं आपको बताती हूँ। हरम ने ब्रेकफास्ट में क्या लेना होता है, उसका बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट होता है। कभी एग बॉयल ले लेती है, साथ में आज मैंने उसको आलमंड भी दे दिए थे। मैंने कहा है ये भी मॉर्निंग में ज़रा निहार मुँह अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। तो इधर जी हरम स्कूल चली गई, हस्बैंड ऑफिस चले गए, और पीछे जी मनाइल उठ गई। उनको मैंने ब्रेकफास्ट, मनाइल और मेमूनों को ब्रेकफास्ट करवाया। और ये जी उसकी बुक्स आ गई हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि हरम की क्लास फेलो है उसकी फ्रेंड, तो उसकी मामा ने मनाइल के लिए बुक्स भेज दी हैं कि मुझे चाहिए थी, मुझे मिल नहीं रहा था सिलेबस इस तरह के यूकेजी का। तो इस तरह हुआ कि उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला है कि मेरे पास पड़ी हुई हैं, और मैं दिल ही दिल में कह रही थी कि अल्लाह करे आज भेज दें। तो इतने में उनकी कॉल आ गई कि हरम को बड़ा बैग दीजिएगा और मैं उसको दे दूँगी। तो उन्होंने फिर कल दे दी थी, तो मैंने कहा आज से इसको कराना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वैसे तो मैं उसे बुक्स जो थी वो मेरे पास कोर्स नहीं था इसके स्कूल का। One thing is singular, more or many things are many things are plural. More or many things are यहाँ पे जी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और जब भी मैं इनको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ मुझे ऐसे लगता है मैं आज से 10 साल पहले वाली लाइफ में आ गई हूँ, कि इसी तरह मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मैं फिर ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों को। Which is the most famous game? Football. Read this question. Which is the most famous game? Answer. Football. Question number 2. Question number 2. Name any. Name any 4 outdoor games. Repeat again. Name any 4 outdoor games. Name any 4 outdoor games. आज मैंने कहा है कि बच्चों की स्टडी के मतलब मैं थोड़ा डिटेल से आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को, हर मदर का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने बच्चों को किस तरह गाइड करती हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि चले मैं अपनी वीडियो में आज ये भी शेयर कर दूं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है बच्चों को पढ़ाने के मतलब। और मेरा ऐसे होता है कि पढ़ाई के दौरान मैं एज अ मदर नहीं होती, मैं टीचर ही बन जाती हूँ। जैसे स्कूल में टीचर होता है, जैसे ट्यूशन में टीचर होता है, कोई प्यार कोई लाड नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ खाने पीने का प्यार किया जाता है, बच्चों के साथ बाकी जो टाइम है उसमें प्यार किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग एज अ टीचर बच्चों को घर पे भी गाइड करेंगे तो बच्चा आपको टीचर ही समझेगा। तो इधर जी मैं बना रही हूँ राइस, वेजिटेबल राइस, मिक्स वेजिटेबल राइस, और ये मुझे बहुत इजी भी लगते हैं। और कुकर में बना रही हूँ, मेरे मुझसे कुकर में बहुत अच्छे राइस बन जाते हैं। जब मैं जल्दी में हूँ तो 3 मिनट के अंदर अंदर ये पुलाव रेडी हो जाता है। साथ में मैं बच्चों के पास ही लेके जा रही हूँ ये सैलड के लिए,
क्यूकम्बर्स और कैरेट्स वगैरह के, वहीं उनके पास वो साथ साथ पढ़ रही है बनाइल, और मैं उसके पास बैठ के साथ साथ सैलड भी बना लूँगी। यहाँ पे जी राइस और इसमें अचार भी मैंने डाला है। मज़ेदार से राइस हो गए हैं रेडी। और हस्बैंड के लिए जो हैं वो बॉयल्ड राइस हैं, उसके उन साथ में मैंने मटन और लौकी का सालन बनाया है, क्योंकि उनको मेरा यही होता है कि मैं उनको पुलाव खाने के लिए ना दूं, और ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। बिरयानी सही होती है, और मैं पुलाव बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैमूना को पसंद है, तो इस वजह से फिर मैंने आज तीनों बच्चों के लिए बना लिया। मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड हरम को लेके आएंगे, और आते हुए वो भी राइस ले आएंगे, और वो ले आए थे गुड़ वाले राइस। यूँ हमारे घर में हो गया जी राइस डे। तो मैं आज कह रही थी और हरम भी कह रही थी, मामा आज तो राइस डे हो गया। ये देखें सारे राइस हैं। हस्बैंड खा रहे हैं जी अपने बॉयल्ड राइस, और बच्चे खा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल राइस। मैंने भी पुलाव ही खाया है, और साथ में गुड़ वाले राइस हैं, वो बस टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। तो बच्चे भी नहीं खाते मीठा, लेकिन पता नहीं क्यों हस्बैंड ने देखे होंगे, उनको अच्छा लगा होगा, तो वो ले आए थे। तो ये है जी इवनिंग का टाइम। इवनिंग में मैं बना रही हूँ यहाँ पे जी मैक्रोनी की चिकन कीमा है। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक को मैंने सौते कर लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था चिकन का कीमा, और उसका कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है टोमेटो केचप, और साथ में मैंने चिली गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास मेरे पास सॉरी टमाटर पेस्ट नहीं था, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग वो ऐड कर दें, फिर केचप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने टमाटो केचप ही डाल दिया है, साथ में चिली गार्लिक पेस्ट डाला है, और इसमें जाएगा जी थोड़ा सा विनीगर और थोड़ा सा सोया सॉस। तो जब चिकन का कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाएगा, तो उसमें आप चॉप की हुई ऑनियन डाल देंगे, और साथ में शिमला मिर्च डाल देंगे, और इसको तेज़ आंच पे आप लोगों ने फ्राई करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से जब ये फ्राई हो जाएंगी, और उसमें फिर आपने साल्ट ऐड करना है। साल्ट के बाद जी उसमें आपने एंड में आके मैक्रोनी ऐड कर देनी है, मिक्स कर देनी है अच्छे तरीके से। बहुत मज़ेदार सी आपकी चिकन कीमे की मैक्रोनी रेडी हो जाएगी, और बहुत इजी भी है, और बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ में मैंने सॉरी याद नहीं रहा, मैंने ब्लैक पेपर भी डाली थी क्रश की हुई, तो वो मैंने थोड़ी ही डाली है, क्योंकि मेरे बच्चों ने खाना होता है, इसलिए मैं उस चीज़ को प्रेफर करती हूँ जो मेरे बच्चे अच्छे तरीके से खा लें। ये जी मैक्रोनी मज़ेदार सी यहाँ पे रेडी हो गई है। और जब मैंने कीमा बनाया था, मैंने उसी से कीमा मैंने मैक्रोनी निकालने से ऐड करने से पहले पहले जो है कीमा वो निकाल के रख दिया था। उसके मैंने मज़ेदार से उसी कीमे के रोल भी बना दिए थे। यहाँ पे इस तरीके से हो गया जी एक तीर से दो शिकार, क्योंकि मैंने कीमा बनाया और उससे साथ में मैक्रोनी भी बन गई, और साथ में मज़ेदार से क्रिस्पी रोल भी बन गए हैं। ये मैंने आज बनाए हैं। अभी मेरी रमज़ान मुबारक की सारी प्रिपरेशन रहती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जी अभी हम लोग फिर जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? मगरिब का टाइम तकरीबन नज़दीक ही है, लेकिन हमने कहा कि जाना ज़रूरी है। 3-4 दिन से हरम का इसके स्कूल से मैसेज आया है कि अब इनकी क्राफ्ट की क्लास होगी, और क्राफ्ट की क्लास में इसको कुछ चीज़ें चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं पता था कि कहाँ से लेनी है और कौन कौन सी लेनी है। और मैंने इसकी फ्रेंड की मामा को कॉल की है, तो उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड कर दी है। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे लोकेशन सेंड कर दी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये है जी लोकल मार्केट जो हमारे घर के पास है। दमाम में रहने वालों को पता भी होगा कि ये है जी सीको। हम लोग सीको से गुज़र रहे हैं, और रश यहाँ पे जब भी आए ना, यहाँ से गुज़रें या जहाँ इस एरिया में आए, तो इधर रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जो परदेसी लोग होते हैं वो घर जाने के लिए यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग जिस मार्केट आए हैं वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो ये मार्केट थी जी, डिफरेंट प्राइसेस थी इसकी, 2 रियाल, 3 रियाल, 4 रियाल, सेपरेट सेपरेट सेक्शन बने हुए हैं। और यहाँ पे बर्थडे का जितना भी सामान है, जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, जो कुछ भी है वो 2 रियाल में आपको मिल जाएगा। बहुत मज़े की ये मार्केट है। मज़े की और अच्छी मार्केट ऐसी किसको नहीं लगती कि जिसमें आपको डिफरेंट प्राइसेस में 2 रियाल की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, 3 रियाल की मिल जाएंगी। और आपको पता है बच्चों के लिए ऐसी ही चीज़ें बस बेस्ट होती हैं कि बच्चे ने टॉयज़ उठाया, थोड़ा सा खेला और उसको फेंक दिया।
तो बजाय इसके हम लोग अपने पैसे वेस्ट करें तो इतनी जो है इतनी आसानी से चीज़ मिल जाए और इतनी सस्ती चीज़ मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। यहाँ पे हर चीज़ ये जो है ये सेक्शन, इसमें 2 रियाल का सेपरेट है, टॉयज़ में है 3 रियाल हैं, 5 रियाल है। और यहाँ पे मैं इसको फैमिली डिस्काउंट में भी कंपेयर करके देख रही थी कि वहाँ की प्राइस इस चीज़ की वहाँ पे इतनी थी और यहाँ पे इतनी है। तो बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में, अगर आप लोगों को चाहिए इसकी लोकेशन तो मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन भी सेंड कर दूँगी। इस एरिया में हम लोग इस सेक्शन में आ गए तो यहाँ पे जी हरम को चाहिए थी इसको डायरी का भी बोला था, लेकिन मैं कह रही थी स्कूल से डायरी जो मिलती है वो बेस्ट रहती है। फिर भी ले लेते हैं कि चलें अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर ये घर से ही ले जाएगी। साथ में इसको चाहिए ग्लू, सीज़र, ग्लिटर्स वगैरह और स्केचिंग पेन चाहिए। ये चीज़ें चाहिए थी तो यहाँ से जो जो मिलती जा रही हैं वो हम लोग लेते जा रहे हैं। और यही ग्लू स्टिक जो है वहाँ पे 5 रियाल में आपको एवरीथिंग 5 रियाल मिलती है। और यहाँ पे जो है डिफरेंट प्राइसेस हैं, 2.75, 3 रियाल में, 4 रियाल में आपको इजीली चीज़ मिल जाती है। तो अच्छी भी हैं, ये नहीं है अच्छी नहीं है। यहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा वीकनेस होती है कि बच्चों की बुक्स, कि मुझे उनके लिए बुक चाहिए, उनके लिए बुक मिल जाए, कोई मनाइल के लिए हो जाए, मैं हरम के लिए हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ नहीं ली क्योंकि पहले जो मेरे पास पड़ी हुई हैं उनको मैं ख़त्म करवाऊँगी, उसके बाद फिर मेरा यही मैंने इरादा किया कि मैं यहीं से बुक्स लेके जाऊंगी। यहाँ पे हर तरह की बुक्स हैं, एनिमल्स नेम है बच्चों के लिए, फ्रूट्स नेम्स वाली बुक्स हैं। और 5 रियाल से हट के आपको 2 रियाल में एक चीज़ मिल रही है तो आप उसी को पिक करेंगे। तो ये जी है ज्वेलरी जो कि मेरे किसी काम की नहीं होती क्योंकि मुझे इन चीज़ों से होती है एलर्जी। और मैं तो बस देखने की हद तक देख सकती हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें पहन नहीं सकती। तो मॉल में आके सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है कि यहाँ पे टॉयज़ के साथ बच्चे खेल के एंड में आके रख देते हैं, उनका खेल भी पूरा हो जाता है, उन्होंने लेने भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे आपको पता है शॉपकीपर कुछ कहते भी नहीं हैं, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। और यहाँ पे है जी ये रमज़ान मुबारक की डेकोरेशन, तो उसके लिए एलईडी लाइट्स, हर तरह की लाइट्स हैं। जो आप डेकोरेशन पीस लेना चाहते हैं तो ये डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो मैं देखती जा रही हूँ और साथ में जो चीज़ें मुझे मतलब नेक्स्ट विज़िट पे मैंने लेनी है वो मैं अपने माइंड में रखती जा रही हूँ कि मैं अब अपने बजट में रह के जो नेक्स्ट विज़िट पे आऊँगी तो मैंने ये चीज़ें लेनी है। तो ये बस ये यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो दमाम में हैं, अगर आप लोगों को इसकी लोकेशन चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मैं आपको इसकी लोकेशन सेंड कर दूँगी। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ और इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या कुछ लिया है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।